Viewers, once again I welcome you on my channel, that is New Horizon. इल्म, सच्चाई और बहादुरी से मोहब्बत रखने वालों को एक बार फिर से मेरा सलाम। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन और फिर हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। फिर हमने ये भी जाना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम के साथ किस तरह रिलेट करती है। मैस स्प्रिंग सिस्टम से अटैच्ड जो बॉडी है वो जब मूव करती है तो वो किस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। आज वाला लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज़ अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए और इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 बॉल एंड बाउल सिस्टम और नंबर 2 सिंपल पेंडुलम। इन दोनों केसेस को और उसके बाद फिर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम। फर्स्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, बड़े वाला, छोटा नहीं। हम उसके अंदर एक बॉल को इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। जब बॉल इस पोजीशन में होगा तो उसके ऊपर रिजल्टिंग फोर्स, नेट फोर्स 0 होगी। अगर आप गौर से देखें, two forces are acting on the ball at a time. Number 1 weight downward, number 2 reaction of surface of the ball upward. Both are same in magnitude but opposite in direction. This is why both forces are cancelling each other. Net force is 0. जब बॉल इस पोजीशन में होगा तो मैंने इस पोजीशन को नाम दे रखा है O, जैसा कि हमने लास्ट केस में भी किया था, और इसको हम नाम देते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। अभी दूसरा काम हम ये करते हैं, बॉल को उठा के मैं ले जाता हूं इस पोजीशन पर और इसको नाम दे देता हूं A। जब बॉल को हम रिलीज करते हैं, this ball will start moving towards mean position, okay. Then due to inertia it will move towards B position like this, ठीक है। Similarly it will return to O because of restoring force and from O to A बिकॉज ऑफ इनर्शिया। स्टार्ट में जब इसने ए से ओ की तरफ मूव किया तो वो भी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से था। रिस्टोरिंग फोर्स में हमने जाना था द फोर्स विच पुल्स और पुशेस द बॉडीज टूवर्ड द मीन पोजिशन परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। ये वो वाली फोर्स होती है जो मीन पोजीशन में जो डिस्टरबेंस लाई जाती है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करती है, ओके। आपके ज़हन में सवाल उठ रहा होगा कि सर लास्ट टाइम तो स्प्रिंग आपने कहा था, स्प्रिंग जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, तो अब तो यहाँ पर स्प्रिंग नहीं है, तो फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई? स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो है इट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल, ठीक है। वेट जो है वो आपको पता है डाउनवर्ड एक्ट करता है, सो वेट इज अ फोर्स, वो यहाँ पे हमें सर्व करेगी एज अ रिस्टोरिंग फोर्स, ओके। सो इट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू ओ एंड देन टूवर्ड्स बी, अगेन फ्रॉम बी टू ओ एंड देन ए। इस तरह से करके इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। अब जब वो वही बात है फिर पीछे वाली, जब यहाँ से ये बॉल मूव करेगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन होगा।
एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ओके, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। दिस इज वाई द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स मीन पोजिशन। देन यहाँ से जब बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, वेलोसिटी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, सो देयर विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है जी, डायरेक्शन चूंकि नेगेटिव है इसलिए एक्सेलरेशन की दोबारा से फिर किसकी तरफ होगी, ओ की तरफ। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना है, मैं डिटेल में इसके ऊपर बात कर चुका हूँ, प्लीज़ उसको देख लीजिए, वो मेरी टाइमलाइन पर यूट्यूब पे मौजूद है। ओके, अच्छा, यहाँ से जब बॉडी स्टार्ट करेगी, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पर 0 होगी, मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। लास्ट टाइम मैंने एनर्जी को जानबूझकर डिस्कस नहीं किया था क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है, मैंने सोचा कि इसको अगले केसेस में डिस्कस करेंगे, मगर यही सिस्टम पीछे भी अप्लाई होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम पर। स्टूडेंट्स, चूँकि यहाँ पे बॉडी मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है स्टार्टिंग में, ठीक है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर भी चूँकि वेलोसिटी 0 है, बॉडी मूव नहीं कर रही, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। बात कर लेते हैं मेन पोजीशन की। मेन पोजीशन पर स्टूडेंट्स, चूँकि बॉडी की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह की जो मूवमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ओ टू बी, ठीक है, एक्सेलरेशन की जो है वो चेंज, ये सारे का सारी डिस्कशन जो है वो हमें ये बताती है कि बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है, इसमें बॉल की मूवमेंट भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ओके, आपसे सवाल पूछा जा सकता है पेपर में, एक्सप्लेन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स फीचर्स विद एग्जांपल ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो आपको इसकी डिस्कशन जो है वो सारा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा लेसन को। ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे पार्ट की जानिब, जो कि है हमारे पास पेंडुलम। ये पेंडुलम क्या होता है, आज हम पहले तो ये देखते हैं। फर्स्ट कर लीजिए, एक मैं ये हुक है, हुक के साथ एक रस्सी बांधिए, रस्सी बांध के उसके साथ एक सॉलिड बॉल, जिसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में बॉब भी कहते हैं, इसको इसके साथ जोड़ लीजिए। ओके, तो ये बन जाएगा पेंडुलम। जो आपकी रस्सी है इन एक्सटेंसिबल होनी चाहिए। हम फर्ज कर लेते हैं इस लेंथ जो है वो क्या है इसकी L, लेकिन यहाँ पर याद रखिए लेंथ इंक्लूड करेगी इसका रेडियस भी। बॉल के सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो इंक्लूडिंग होगा L में, लेंथ ऑफ द कॉर्ड प्लस रेडियस ऑफ द बॉल, दैट इज इक्वल टू लेंथ। टोटल जो लेंथ होगी वो ये होगी। ओके, बॉल जब ये हिल नहीं रहा, मूव नहीं कर रहा, तो हम इसका पोजीशन को नाम दे देते हैं O, और अगेन वही हम इसको कहेंगे मीन पोजीशन। स्टूडेंट्स, इस पर भी 2 फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। नंबर 1 वेट डाउनवर्ड, नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड। चूंकि बॉडी ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि बोथ फोर्सेस आर नलिफाइंग ईच अदर। टेंशन एंड वेट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो बोथ आर कैंसलिंग ईच अदर, सो देयर इज नो नेट फोर्स। ओके, अभी हम करते क्या है, इस पेंडुलम को बड़े आराम से उठा के यहाँ पे ले आते हैं। अब इसकी पोजीशन होगी ये, इस रस्सी ने इस पोजीशन के साथ जो था वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंगल बनाया, और मैं उस एंगल को नाम दे देता हूँ थीटा। ठीक है, बॉल होगा यहाँ तक। अभी बॉल को जब यहाँ से हम रिलीज करते हैं, दिस बॉल विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम A to O and O to B, same as in previous cases we have talked about. ओके, अब यहाँ से जो बॉल मूव करेगा मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है, सवाल ये कि यहाँ पर क्या मामला होगा। ठीक है, अब उसको देख लेते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी होगी, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आएगी। वेट यहाँ पर भी डाउनवर्ड है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये हो गई।
अभी हम जानते हैं वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेट कैन बी resolved into its rectangular components, ठीक है, that is along x axis and along y axis। आप 9th क्लास में बात कर चुके हैं एफ एक्स एंड एफ वाई का, जब आपने जिक्र किया था तो वो यही बात हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर फोर्स F थी, यहाँ पर W है, इसलिए मैं इसको WX और WY कहूँगा। जो X कंपोनेंट होगा मैं W की वैल्यू प्लेस करके उसको लिख लेता हूँ mg cos थीटा, और जो Y कंपोनेंट होगा, देख लीजिए ये वाला कंपोनेंट और ये 90 का एंगल बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं वेट के, सो मैं इसको नाम दे देता हूँ mg sin थीटा, सही। अब चूंकि ये टेंशन उस तरफ है और इसका x कंपोनेंट mg cos थीटा इस तरफ है, ना बॉडी इधर मूव करती है ना उधर मूव करती है, सो ये वाला कंपोनेंट और टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो फिर इस बॉल को इस तरफ लेके जाने की जो रीजन है वो क्या है, mg sin थीटा। सो mg sin थीटा जो कि y कंपोनेंट है ऑफ व्हाट, ऑफ वेट, ठीक है, वो हमें सर्व करेगा एज आ रिस्टोरिंग फोर्स, सही। सो स्टूडेंट्स, बाकी बातें वही हैं जो हमने पिछले दो केसेस में डिस्कस कर चुके हैं। वेलोसिटीज एट एक्सट्रीम पोजिशंस आर जीरो, सो देर इज नो एक्सेलरेशन। व्हेन इट विल स्टार्ट moving from A to O, velocity will increase, so there is positive change in velocity and acceleration is here, that is positive, okay. So direction of the acceleration is also towards O. When it recedes position O and starts moving toward position B, then velocity decreases and there is a negative change in acceleration. As there is the negative change in acceleration, so vector being a vector quantity is directed towards the mean position, okay. सो हम इसको फिर गेम कह सकते हैं, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो इस तरफ, चाहे वो इस तरफ चाहे इस तरफ, डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। दूसरा अहम पॉइंट हमने बात की थी जिस पर, वो ये था रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी मीन पोजीशन की तरफ होती है और उसके बाद रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी इसी की तरफ होती है, ओके। आगे इनसे सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, वाइब्रेशन, अ कंप्लीट साइकिल अबाउट इट्स मेन पोजिशन, यहाँ से इधर जाए फिर वापस आए, द कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन, ओके। नेक्स्ट, टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, एक बॉडी 1 सेकेंड में जितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट करती है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। Amplitude, amplitude is the maximum displacement about the mean position of vibratory body or oscillatory body, okay. So oscillator के जो मेन पोजीशन की एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। आगे जो हमारे पास चीज़ है वो हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक ही चीज़ का होना ज़रूरी है, दैट इज एल, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। जी इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। 2 पाई को आप जानते हैं, ये भी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको वैल्यू पुट करें तो हम इस का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कुछ मेन फीचर्स सिंपल हार्मोनिक मोशन के, वो क्या कि एक्सेलरेशन ऑफ द
oscillator is always directed toward mean position. Acceleration and displacement are directly proportional to restoring force. ओके, उसके बाद हमने जो है ये जाना था कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतनी ही ज़्यादा होगी। छोटे सा एक टॉपिक रह गया है डैम्प्ड ऑसिलेशन, वो हम खुदा के फजल से अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया होगा। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, आपका फीडबैक ही मुझे मोटिवेट करेगा आप तक अगली वीडियो लाने के लिए। अगर आप इससे सीख रहे हैं, अगर आप तो प्लीज़ ज़रूर बताइए, मुझे आपकी फीडबैक की ज़रूरत है। भाई कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना, ठीक है, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। आपका पॉजिटिव रिस्पांस मुझे बताएगा कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ या नहीं, या मेरे काम से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ताकि मैं तवज्जो के साथ ये काम करता रहूँ आपको हेल्प करने के लिए। इस वीडियो ने अगर आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ दूसरों के साथ इसको शेयर कीजिए, दूसरों को बताइए, दूसरे स्टूडेंट्स को बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि एक तसलसल के साथ आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक पूरा कंप्लीट ये हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। सो प्लीज़ कीप स्टडिंग, कीप मार्चिंग, मे गॉड ब्लेस यू।